क्या बोलेगा? मेरा मन नहीं मानता है। मैं छोड़ने का तो प्रयास करता हूं, मेरा मन नहीं मानता है। अरे दूर तो छोड़ दीजिए, अगर घर में कोई व्यक्ति चाय पीता हो, चाय पीता रहे और दूसरे को भी कहता है चाय पी लो, और चाय पीता रहे, अगर हम कह दें कि अरे भैया चाय पीते हो, क्या जरूरत है? चाय में निकोटीन होता है, कैफीन होता है, कैफीन होता है, ये तो है ना नशे का पात्र होता है। चाय चाय जो पिएगा उसका लीवर डैमेज हो जाएगा, भूख मर जाएगी। चाय नहीं पीना चाहिए। तो क्या बोलेगा कि मेरा मन नहीं मानता है, मैं छोड़ने का प्रयास करता हूं, छोड़ नहीं पाता हूं। सुरती खाता है, उसको कह दो कि सुरती क्यों खा रहा है, बोले मेरा मन नहीं मानता, मैं सुरती नहीं छोड़ पा रहा हूं। बोलो आत्मा के बारे में कहता है कि सुरती के बारे में कहेगा? वो आत्मा के बारे में कहेगा कि मन के बारे में कहेगा? वो मन के बारे में कहेगा। मन के बारे में कह देगा कि मेरा मन नहीं मानता कि मैं शराब छोड़ूं, छोड़ने का प्रयास करता हूं। मेरा मन नहीं मानता है कि मैं चाय छोड़ूं, मैं चाय छोड़ने का प्रयास करता हूं। मेरा मन नहीं मानता है कि मैं शराब ये सुरती छोड़ दूं, क्योंकि है ना ये मुझे छोड़ना ही नहीं दे रहा है। अरे मूर्ख, तू चाहे अगर अपनी आत्मा को बलवान बना ले, आत्मा से कार्य करेगा तो तू सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन तूने तो अपनी आत्मा को कमजोर समझ के मन को बलवान बना दिया है, इसलिए तू छोड़ना नहीं चाहता। कहते मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सिकंदर एक दिन जा रहा था रास्ते पर, और रास्ते से जा रहा था सिकंदर, ऐसे चल रहा था, इतने में एक साधु महात्मा सोया हुआ था, और आगे सिकंदर के आगे सेना और पीछे सेना थी। और जैसे ही आगे और पीछे सेना थी और वो जा रहा था, इतने में सेना रुक गई। सिकंदर ने बोला क्यों रुक गए? बोले यहाँ पे संत सोया हुआ, उठ नहीं रहा है। बोले ऐसे कैसे, जाकर उठाओ। दोनों ने उठाने का प्रयास किया, नहीं उठा। जब नहीं उठा तो इतने में क्या करता है, सिकंदर खुद खड़ा होता है और रथ से उतर करके कहता है कि हे महात्मा जी उठिए, आप जानते नहीं हो विश्व विजेता आया हुआ है और तुमने उसके रास्ते को रोक दिया है। तब वो बोलता है अच्छा ये बताइए तू विश्व विजेता है? बोले हाँ, मैंने पूरे विश्व को जीतने का एक संकल्प लिया, मैं विश्व विजेता हूं। बोले तूने अपनी कान को जीता है? बोले वो क्या है, वो जीतने वाली कोई चीज है? बोले तूने अपनी आंखों को जीता है? बोले ये भी कोई जीता जाता है? तूने अपने नेत्रों को, अपने कानों को, अपनी वाणी को जीता है? ये सारे चीज कहते कहते अंत में वो कहता है कि तूने अपने मन को जीता है। बोले ये भी कोई जीता जाता है? बोले यही तो सबसे बड़ी चीज है, जिसने अपने मन को जीत लिया है वो सारी दुनिया को जीत लेगा, और जिसने अपने मन को नहीं जीता वो कभी भी किसी को जीत नहीं पाएगा। इसलिए कहा गया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन को बलवान बना लेता है तो उसको कोई भी डिगा नहीं सकता है। मन को अगर कमजोर कर देता है तो सारा सिस्टम उसका कमजोर, वो स्वयं में भी कमजोर हो जाता है। तो क्या कहा, स्वस्य प्रिय आत्मनः, अपनी आत्मा के समान सबको समझो। और यही कारण बताया कि यही उदाहरण मैं देता हूं कि जो तुझे अच्छा न लगता हो वो अगर तू दूसरे के साथ नहीं करेगा तो सबसे बड़ा धर्म करेगा। यही सबसे बड़ा धर्म का सूत्र है, क्योंकि धर्म के मर्म को जानना है तो मनुष्य